नरेश मीणा ने अंततः उपचुनाव इसलिए नहीं लड़े थे कि उन्हें विधायक बनना है। वो चुनाव इसलिए लड़े गए थे कि उन्हें ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया से बदला लेना था। बदला उन किसानों का जिनके लिए उन्होंने आज तक सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम नेताओं ने उन किसानों के साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा भी खुले मंच पर कह रहे हैं कि मेरा बदला केवल किसानों के लिए है और इन चारों को ऐसा लड़कर दिखाना है मुझे कि मैं राजनीति में कुछ कर पाऊं और उन किसानों को न्याय दिला पाऊं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि इन दिनों हार के बाद नरेश मीणा गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि समर्थक बहुत हैं उनके। इतने ज्यादा वोट्स आए हैं तो उस क्षेत्र के लोगों से भी, बाहर के क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात जारी है। और इसी दरमियान एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं, मोरपाल सुमन जीतता तो मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन जो चार नेता है, ओम बिरला है, प्रताप सिंह सिंघवी है, शांति धारीवाल है, प्रमोद जैन भाया है, ये चार किसानों का खून चूस रहे हैं, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। मरते दम तक लड़ाई लड़ूंगा, हार हो या जीत हो, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब इस बात से कुछ बातें स्पष्ट होती है। याद है वो स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि भाई ये तो बीजेपी की ओर से है, बीजेपी ने इसलिए खड़ा किया है नरेश मीणा को ताकि कांग्रेस के वोट काट सके। और कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट में वो बात झलक गई क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये आपने हमारे चैनल पे और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखा होगा कि नरेश मीणा हमेशा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं। कभी सरकार और मोरपाल सुमन के लिए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और अब कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ये बात दोहरा दी है कि मैं तो सिर्फ प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए आया था, मोरपाल सुमन अगर जीतते तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मोरपाल और नरेश दोनों ही रह गए पीछे। दोनों के बीच में करीबन 128 का मार्जिन रहा, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने भारी मतों से जीत हासिल की। अब कहा जाता है हाड़ौती का क्षेत्र कहीं ना कहीं तमाम कुछ नेताओं के हाथ में है। शांति धारीवाल हो, ओम बिरला हो या प्रमोद जैन भाया हो, प्रताप सिंह सिंघवी हो, और भी कई बड़े नाम है, वसुंधरा राजे है। और कहीं ना कहीं इन बड़े चेहरों के बीच में ये राजनीति सिमट जाती है। कई आरोप लगते हैं कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर कि भाई इन्हें अपना प्रत्याशी जिताना होता है तो सामने वाली पार्टी कमजोर प्रत्याशी ले आती है। और अंता के उपचुनाव में भी लोग कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया को जिताना था इसलिए मोरपाल सुमन को ले आए, वही वरना प्रभुलाल सैनी को खड़ा कर देते। और वसुंधरा राजे तो उस एरिया को जानती है, कोई और अच्छा प्रत्याशी ला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तमाम कई सारी चीजें हैं, आरोप ही लगते हैं राजनीति में। और जिस प्रकार का स्टेटमेंट नरेश मीणा का आया है तमाम नेताओं के नाम पर, हो सकता है कि आगामी कभी भविष्य में उन्हें मौका मिले इनके सामने विपक्ष में खड़े रहने का तो वो करें। क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए तो टोडा भीम में अगर नरेश मीणा खड़े होते हैं, प्रत्याशी रहते हैं, तो वो जीत जाएंगे। ये बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, लोग कह भी रहे हैं टोडा भीम के कि हाँ हम भरोसा दिलाते हैं। अब ये भरोसा 3 बार दिखाया गया था, तीनों बार हार का सामना हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2028 से पहले कहीं उपचुनाव होता है तो क्या नरेश मीणा वहां चुनाव लड़ते हैं या फिर 2028 के विधानसभा चुनाव में वो टोडा भीम को चुनते हैं। क्या लगता है कि इन तमाम बड़े चार राजनेताओं को हराने के लिए नरेश मीणा को आखिर क्या करना होगा राजनीति में? कहना क्या है आपका इस पर बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया